हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो पिछली वीडियो में जब पिछली एज एन लाइफ वो जो हमने बनाई थी एक जो हमने वरुण के साथ बनाई जो मैंने वरुण के साथ बनाई थी कि 1.5 करोड़ की सैलरी अमेरिका में कैसे दिखती है, उसमें 2-3 है ना वो रह गए कन्फ्यूजन्स, डाउट्स कि वो खर्चा तो था पूरी फैमिली का और जो सैलरी थी वो एक बंदे की थी। तो इसलिए अगर ऑब्वियसली ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो वो एक मिस हो गया। एक उसमें ये मिस हो गया कि यूटिलिटी बिल्स मैं भूल गया बताना। आई डोंट नो, कैमरे के सामने गाइस बहुत चीज़ें होती हैं जो नहीं कैमरा शाही नहीं हूँ मैं बट हो जाता है ऐसा। हाँ। तो आज हाँ बोलो, कुछ बोलो। नहीं वो मैं एक्चुअली मैंने एक डायलॉग सोचा हुआ है वो, लेकिन मैं बाद में बोलूँगी जब वो आएगा, यू नो। अच्छा, तो गाइस इस वीडियो में आपको मैं हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस बताऊँगा प्रॉपर नंबर्स के साथ, विद एग्जाम्पल्स नंबर्स के साथ, जो कि हमारे एक्सपेंसेस हैं। एक्चुअली मेरा तो कोई खर्चा है नहीं। शिल्पा तो क्या है, शिल्पा तो मेरा तो कोई खर्चा नहीं है। साधु संत है। तो इसमें ये जो लिस्ट आएगी ना ये मोस्टली रजत की है। शिल्पा ने मेरा कोई खर्चा नहीं है। संन्यास ले रखा, शिल्पा ने कुछ नहीं करती वो तो, यू नो। एक सेकंड ना। तो गाइज सब 2-3 चीज़ें मैं आपको फिर से बताऊंगा इस वीडियो में। ये जो एक्सपेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, आपके नहीं हैं। तो आपके हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो। कहाँ पे रहते हैं आप? इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में कौन से स्टेट में रहते हैं बहुत मैटर करता है। आपने घर लिया है, आप अपार्टमेंट में रहते हैं, आप घर कितने इंटरेस्ट पे लिया है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये मत सोचना कि क्या पता आपका टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो। क्या पता आपने मिलियन डॉलर्स के घर ले रखे हो, क्या पता। कार हो, सोचो अच्छी महंगी कार्स लिए तो ऑब्वियसली खर्चा ज़्यादा ही होगा। तो जो नंबर्स मैं बताऊँगा हमारे नंबर्स हैं, वो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, वो एक्चुअल में हमारे नंबर्स हैं। बट हो सकता है इन्फ्लेशन के बाद हमने बहुत महंगा रेट पे घर लिया है, राइट, वो भी हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। और ये खर्चे हम दोनों के होंगे, ये पूरे हमारे हाउस के खर्चे हैं। सैलरी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता एज यूजुअल, तो और सैलरी नहीं बता सकती लेकिन खर्चे बता सकता हूँ। तो आप खुद ही समझ जाना कि अगर खर्चे इतने हैं तो सैलरी उससे थोड़ी सी तो ज़्यादा होगी, राइट। तो एक चीज़ और है, हम फेडरल टैक्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि फेडरल टैक्स सबका सैलरी के हिसाब से होता है, तो वो हम डिस्कस नहीं कर सकते। और वो तो स्टेट टू स्टेट भी होगा ना, है ना? वो स्टेट टू स्टेट नहीं होता, स्टेट टैक्स अलग होता है। शिल्पा रजत कट कर देना इसलिए वरुण को होना चाहिए था इस वीडियो में। बट चलो ये टैडी दूसरा भी। तो चलो सबसे पहला हम खर्चा आपको बताएंगे जो आपकी इन हैंड सैलरी में कटा के आती है, वो होता है मेडिकल इंश्योरेंस। पहले फेडरल टैक्स होता है, फेडरल टैक्स हम नहीं बता सकते आपको, वो डिपेंड करता है सैलरी टू सैलरी। फिर होता है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस हम दोनों की गाइस हमने एज अ फैमिली ले रखी है, जिसमें शिल्पा और मैं आते हैं। हमारी दोनों की महीने की $1100 जाती है। अभी ये भी देखो क्योंकि हमने शायद थोड़ी ज़्यादा अच्छी ली हुई है ताकि हमारा जो प्रीमियम होता है अभी प्रीमियम ज़्यादा है ताकि बाद का खर्चा कम हो जाए। तो $1100 तो है पर मंथ सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा हमारा। नेक्स्ट जो बहुत बड़ी खर्चा होता है, बहुत बड़े आइटम है, वो है घर का खर्चा, लाइक मंथली EMI। अब बिकॉज हमने घर ले रखा है तो हमारी पेमेंट जाती है $4500 पर मंथ की, इंक्लूडिंग जो प्रॉपर्टी टैक्स। सब बता रहा हूँ मैं आपको। अगर ये हमारा अभी तक जो हम रेंट पे रहते थे वो था $2400 $2600 पर मंथ, वो सिर्फ रेंट था, राइट। अब बिकॉज हमने घर लिया है, घर में 4500 के अंदर $400 तो है प्रिंसिपल, जो कि बहुत कम है। $2400 है इंटरेस्ट, क्योंकि गाइस हमने घर अभी लिया है जो कि बहुत महंगे इंटरेस्ट रेट पे लिया है हमने घर, तो हमें इंटरेस्ट बहुत महंगा मिला हुआ है। तो इसलिए मैं मानता हूँ हमारी पेमेंट बहुत ज़्यादा है, बट क्या करें, इन्फ्लेशन है, महंगाई है तो है। और 400 और 2400 के बाद $1700 है प्रॉपर्टी टैक्स। $1700 का प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि टेक्सास में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स है, कैलिफोर्निया में बहुत कम प्रॉपर्टी टैक्स है। बट इसकी गुड थिंग है, एडवांटेज ये है कि ये टैक्स ब्रेक आपको मिल जाएगा जब आप टैक्स फाइल करोगे। तो इसलिए घर लेना फिर भी एडवांटेजेस होता है। ऑल्दो 4500 की पेमेंट है हमारी, बट एडवांटेजेस है कि इसमें प्रॉपर्टी टैक्स का थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है आपको, right? तो इनकम का इतना बड़ा चंक तो ये मोर्गेज में ही चला जाता है। देख लो, आप देख लो। तो फिर मैं खर्चा कैसे करूँ? इसलिए शिल्पा कोई खर्चा नहीं करती। तो जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा ना, वो कोई खर्चा नहीं है शिल्पा का। जो तीसरा बड़ा खर्चा आता है हमारा, वो होता है कार की EMI। तो यूजुअली हमने जो वरुण के साथ वीडियो बनाई थी उसमें था कि यूजुअली लोग 1-2 कार भी रखते हैं घर पे। हो सकता है आप नॉर्मल सी कार हो, आपके पास 2 हो। हमारे पास भी तो 2 थी पहले, हमारे पास 2 थी। अब यहाँ पर एक कार है पर थोड़ी अच्छी कार है, हमारे पास BMW है, तो आपको पता है। तो उसके $1200 पर मंथ का खर्चा है गाइस। मैं अगेन फिर से आपको याद दिलाऊंगा गाइस,
सबका अपनी फाइनेंशियल फैक्टर होता है। तो अब ये मत सोचना कि मेरे थोड़ा सा मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल में मेरे ट्रू नंबर्स हैं। और डैडी ऐसे वीडियो कट नहीं करते। तो मेरे एक्चुअल नंबर्स हैं और प्रूफ चाहिए आपको? प्रूफ चाहिए आपको? स्टेटमेंट की कॉपी दिखा दो। तो एक ही कार है हमारे पास, तो एक हम थोड़ी अच्छी ले रखी है, तो काइंड ऑफ उसके $1200 पर मंथ। ये रजत का खर्चा, मेरा खर्चा? हाँ। तुम नहीं जाते कार में? नहीं, मैं तो जाती हूँ, लेकिन मैं तो देखो छोटी सी कार में भी चली जाती। कहीं नहीं जाती है साइड में भी तो बैठती है पैसेंजर में। हाँ। फिर अब आते हैं, अब थोड़े छोटे छोटे खर्चे पे आएंगे, पर एवरी मंथ ये भी होते हैं। तो ये सारा मंथ का खर्चा है, इस पूरे साल का नहीं बता रहा हूँ मैं। कार का इंश्योरेंस गाइस टेक्सास में तो महंगा है, वैसे तो पूरे अमेरिका में महंगा है। कभी भी मैं ये एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ ना, हमेशा इंश्योरेंस बढ़ता है, कभी ऐसे नहीं होता कि कम हो गया हो। बट टेक्सास में मेरा जाता है $150 पर मंथ का खर्चा एक कार का। फिर हम आते हैं कार की गैस पे। गुड थिंग है कि हम लोग घर पे रहते हैं मोस्टली, हम वर्क फ्रॉम होम है, तो हमारी कार की गैस मतलब पेट्रोल थोड़ा कम लगता है, पर लगता है। तो इसका खर्चा है हमारा अबाउट $200 पर मंथ का खर्चा। इतना लग जाता है? लग जाता है, क्योंकि अबाउट 2 या 3 बार हम पेट्रोल भरा लेते हैं, और एक बार पेट्रोल भरने में $60-70 लग जाते हैं। तो रफ एस्टिमेट है गाइस। फिर आओ अब यूटिलिटी बिल्स, जो मैं पिछली वीडियो में मिस कर गया था। इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, सब जगह बहुत महंगी है। कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा महंगी थी, यहाँ पे थोड़ी कम महंगी है। तो यहाँ पे हमारा अराउंड $250 पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी का आ ही जाता है। इसमें गैस भी इंक्लूडेड है क्या? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी। और गर्मियों में ज़्यादा आता है क्योंकि एसी ज़्यादा चलता है, सर्दियों में कम आता है क्योंकि एसी कम चलता है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद पानी का खर्चा। पानी यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि पानी में ना 2-3 चीज़ें और इंक्लूडेड होती हैं, जैसे ट्रैश, सीवर, फायर, ऐसी थोड़ी 3 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। पानी यहाँ पे थोड़ा महंगा है, हर चीज़ महंगी ही बोल रहा हूँ तब से। कुछ भी बोला ये थोड़ा महंगा है, ये थोड़ा महंगा है। तो पानी का हो जाता है $150 पर मंथ के करीब। चलो फटाफट से आते हैं अगले खर्चे में, जो कि है गैस, जो कि घर की जो गैस खाने पीने की होती है, नेचुरल गैस, कुकिंग गैस। वो सस्ती है, पहली चीज़ बोल रहा हूँ, वो सस्ती है। जानबूझ के सस्ती है ना कि कुकिंग करें हम। कुकिंग कोई करता नहीं है। अच्छा। इंडियंस ही होते हैं जो कुकिंग करते हैं। तो वो होता है अबाउट $50 पर मंथ का। फिर आओ इंटरनेट अबाउट $90 पर मंथ। फ़ोन का बिल हमारा दोनों का मिला के $120 पर मंथ। ये तो सिर्फ फोन का है ना, बिल है ना। हाँ। तो फोन की भी तो EMI होती है? नहीं, वो इंक्लूडेड है। फोन अच्छा। जो हम फोन लेते हैं, आईफोन, सैमसंग, जो भी लेते हैं नया फ़ोन, प्लस जो सेल्यूलर सर्विस है, वो दोनों मिला के $120 पर मंथ हम दोनों का है। फिर आ जाओ HOA, जो कम्युनिटी हमारी मेंटेन करती है, घर के मेंटेनेंस होती है, वो डिफ़र करती है। किसी का 0 होता है, कोई बिल्कुल पे नहीं करता, किसी का $20, किसी का $60 ऐसे होता है। हमारा $140 जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, ये 140 चुन के सबसे ज़्यादा जिसकी HOA है हमने ऐसे देखा, सॉर्ट बाय हाईएस्ट HOA। नहीं, इसके भी ऊपर जाती है। चलो फिर हम आते हैं ग्रोसरी एंड कॉस्को। ये कॉस्को अलग से कॉस्को क्यों लिखा है? अलग से कॉस्को लिखना पड़ता है गाइस, क्योंकि कॉस्को हमारा मेजर चंक ले लेता है पैसों का। एक्चुअली आई थिंक कॉस्को सबका ही है। कॉस्को सबका ही है। हाँ। अगर आप अमेरिका में रहते हो और कॉस्को पे शॉपिंग नहीं करी तो आपने कुछ नहीं किया। तो कॉस्को एंड ग्रोसरी मिला के गए, और लाइक 100 से नीचे तो आज तक जिंदगी में किसी का आया ही नहीं होगा। हाँ, तो अबाउट $500 हम पूरे महीने के, नहीं ग्रोसरी एंड कॉस्को $500 पूरे महीने के लग जाते हैं। ओके, इसके बाद कुछ और खर्चे जो कि हमारे हैं, डॉग इंश्योरेंस, क्योंकि हम 2 डॉग्स हैं, दोनों की इंश्योरेंस हमारे डॉग्स के हैं। हमारे खर्चे, हमारे डॉग के खर्चे हैं। तो डॉग्स की इंश्योरेंस पर मंथ हमें पड़ती है, दोनों डॉग्स की 120 पर मंथ, जो कि 60 अबाउट पर मंथ एक डॉग की होती है। फिर डॉग का भी फूड होता है, वो अबाउट $100 एक महीने का पड़ जाता है दोनों का। अब शॉपिंग, जो कि शिल्पा नहीं करती है, वो किसकी शॉपिंग है ये? जो कि शिल्पा नहीं करती है ना, जी नहीं, हाँ। ये शिल्पा की शॉपिंग है, जो कि वो नहीं करती है ना, तो वो इसलिए $100 है सिर्फ महीने का। मैं क्या लिखती हूँ? अरे मतलब नहीं, और भी चीज़ होती है, जैसे सही से बताओ, सही से। हाँ, ऐसे नहीं। हाँ, जो घर का सामान गाइस वो भी तो आता है, कुछ ना कुछ। आप अमेज़ॉन से शॉपिंग करेंगे, कुछ कपड़े लेंगे, राइट, कुछ और चीज़ें लेंगे घर की, $100 तो मिनिमम है। मतलब बहुत कम है, बहुत कम है। आई थिंक कम रखिए ना फिर। तो चलो 100 मान लेते हैं। खाना पीना, डाइनिंग, बाहर जाके फूड खाना पीना, वो भी हम बहुत कम करते हैं, मैं मानता हूँ। पर अगर जब हम दोनों खाने पीने जाएंगे तो $30 तो आराम से लग जाते हैं। तो 50 मान लो, अगर आप 2 बार बीच महीने में 2 बार भी चले गए तो। नहीं, हाँ चलो, हाँ तो 50 में कम फिगर है, ठीक है।
अब बची मिसलेनियस खर्चे, जैसे कि कार ख़राब हो गई, घर में कुछ रिपेयर आ गया, डॉग बीमार पड़ गया, हम बीमार पड़ गए, ऐसी कुछ चीज़ें अगर महीने में पड़ गई तो कुछ बड़ा खर्चा लाइक लेना पड़ा, कुछ बहुत चीज़ हो सकती है। $500 हमने इसके लिए बफर बना के रखे हुए हैं, तो ये $500 मिसलेनियस के लिए। अब आ जाओ वेकेशंस आप एवरी मंथ नहीं करेंगे, ये हमने पिछली उस वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, पर जब भी आप करेंगे $1500 तो लग जाते हैं आपके। तो लेट्स से आप 3 महीने में एक वेकेशन मारी, 1500 लगे तो 500 लगा लो आप, तो 1 महीने के 500 लगा लो। फिर इंडिया की ट्रिप हम यूजुअली साल में एक बार जाने की कोशिश करते हैं। जब भी जाते हैं तो अबाउट 4000 खर्च हो जाते हैं, क्योंकि 1200 के करीब टिकट आती है, 1200 शिल्पा की, 1200 मेरी, 2400, फिर थोड़ा सा आने जाने का शॉपिंग करेंगे, गिफ्ट लेके जाएंगे या पीछे से बड़ी डैडी को भी कहीं ड्रॉप करेंगे, तो अबाउट 4000 लग जाते हैं, जो कि पूरे साल का मैं मानूंगा, एक साल में एक बार ट्राई करते हैं। तो 333 मैंने 1 महीने की एवरेज निकाली है, वो पड़ती है 333। कुछ चीज़ें आप इनमें से हटा सकते हो, कुछ जोड़ सकते हो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से। ये हो सकता है हमने कुछ मिस भी कर दिया हो। हाँ। बहुत पॉसिबल है, बट ये चीज़ें हैं जो हैं। तो ओवरऑल मैंने इसको कैलकुलेट करके आया था मैं पहले ही, ये 9600 का कुछ बिल बना है टोटल 1 महीने का, और ये हम दोनों का खर्चा है। इसलिए हम दोनों काम करते हैं अमेरिका में, क्योंकि एक बंदे की सैलरी से इनफ नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर खर्चा इतना है तो दोनों को काम करना पड़ेगा। तो अगेन मैं फिर यही बताना चाहूँगा आपको कि ये हमारे खर्चे हैं। 9000 में से अब 2 ही देखो ना, तो 9000 में से 4500 तो सीधा मॉर्गेज है, सीधा घर की पेमेंट है। पर गुड थिंग है इसको आपको वो मिल जाता है, रिफाइनेंस करवा भी नहीं, अभी तो रिफाइनेंस भी करवा सकते हो। इंटरेस्ट रेट कभी कम हो गए लाइफ में, आगे चल के तो आप रिफाइनेंस करा लो। वरना इसमें से जो मेजर टैक्स ब्रेक मिलता है आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे, तो विच इज़ गुड थिंग। इसलिए लोग घर लेना प्रेफर करते हैं, इंस्टेड ऑफ 2500 का आप अपार्टमेंट या फिर आप छोटा घर रेंट करोगे तो वो वेस्ट है। एटलीस्ट आपको आपकी ओवर द टाइम घर आपके नाम हो रहा है, प्लस ये जो है प्रॉपर्टी टैक्स ब्रेक मिल रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। इसलिए लोग महंगा घर ले भी लेते हैं अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। तो ये देखा आज की वीडियो। लाइक आई सेड, मेरा तो कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मोटा रजत के खर्चे थे, BMW मेरा ही खर्चा है सारा, BMW की इंश्योरेंस, BMW की जो गैस डलती है, सारा। तो बीवी तो ऐसी गाइस, बीवी तो ऐसी, राइट? सबको मिले ऐसी बीवी। बस गाइस आपको बस ये बताना था कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं 1 महीने के, और होपफुली इससे आपको थोड़ा आइडिया मिला, और ऊपर नीचे सबका होता है, तो एक रेंज आपको पता लगी होगी। और महीने में भी मतलब इसमें भी हमारा भी प्लस माइनस होता रहता है, ये थोड़ी ना कि हाँ फिक्स नहीं है। कुछ फिक्स चीज़ें हैं जैसे जो इंश्योरेंस और EMI और वो तो फिक्स रहेंगी, बट खाना पीना, डाइनिंग, शॉपिंग ऊपर नीचे ऑब्वियसली होता रहता है, तो सेविंग हो जाती है, डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी है। तो और गाइस अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अब ऐसी वीडियोस आपको बहुत मिलेंगी। बाय गाइस। बना लो वीडियो। खाना पहुंच गया, लेट्स सी। ओके गाइस, मैं बार उठे जा रहा हूँ क्योंकि कोई ना कोई डॉग भौंक रहा है, उधर भौंक रहा है, अपने अंदर करके आए तो अब साथ वाले नेबर के भौंक रहे हैं।